लंबे समय से कोरोना वायरस की घातक दूसरी लहर के बीच 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर स्थिति असमंजस में थी, लेकिन मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद अब ये फैसला हुआ कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की जाएगी। सीबीएसई के बाद सीआईएससी और आईएससी की बोर्ड परीक्षा ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इस बीच अब कई अन्य राज्यों के बोर्ड ने भी इन परीक्षाओं को रद्द किया। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी मिली कि यहां 10वीं और 12वीं के एग्जाम भी कैंसिल हैं। छात्रों के व्यापक स्वास्थ्य हित में गुजरात सरकार सीएम विजय रूपानी के निर्देश में कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करता है। बता दें, गुजरात में कोरोना के मामलों में अब कुछ कमी आ रही है। बावजूद इसके सरकार ने सतर्कता बरती है। हरियाणा बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। राज्य का विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होनी थी। ऐसे में छात्रों को प्रमोट करने के तरीके के बारे में हरियाणा सरकार जल्द फैसला करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले का ऐलान किया। इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर, जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे, ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हमने पहले ही ना कराने का फैसला लिया था। 10वीं के बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के बच्चों का परिणाम घोषित किया जाएगा। वहीं अब राज्य में रोजाना नए मामले 1000 से कम दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ रिकवरी दर भी 96% है। ऐसे में और एहतियात बरतते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर फैसला आना बाकी है। उत्तर प्रदेश में 66 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील हुई है और कई जिलों में स्थितियां सामान्य की ओर बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आया है उसके संदर्भ में हम लोग पूरे प्रदेश की स्थिति का परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे। राजस्थान में एग्जाम का फैसला होना बाकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में 8-10 प्रस्ताव सरकार को सौंप दिए हैं। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय को परीक्षाओं के बारे में अपने फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को 3 जून तक देनी है। केंद्र सरकार ने 31 मई को सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए 2 दिनों का समय मांगा था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों, छात्र और अभिभावकों की ओर से 12वीं की परीक्षाएं रद्द कराने की मांग उठ रही थी। केंद्र ने 10वीं बोर्ड के एग्जाम पहले ही रद्द करा दिए। 12वीं को लेकर फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है। इसका स्वागत सभी राजनीतिक नेताओं और बच्चों ने भी किया। हालांकि कुछ बच्चों का कहना है कि जिन्होंने मेहनत की उनके लिए ये सही नहीं है।